チックな教科書で通りいけない踊れない日々です。結末はやるかやられるか定め通り抗い歌い走り出す。もうため息なんかもうへたらか楽しんでいるのさ充実感乗り越え実行だとかよ使いに行くのさ。裏へだろ迷いないだろ晴れた色々背中を預けたあなたの僕のダストを裏へだろ迷いないだろ聞いてくそうなの笑われても切なくてもいいはずだとプラン A 逃げが勝ちなのさ。プラン A 逃げて勝ちなのさ。जंग में बहादुरी से लड़के मरना या इज्जत से खुदकुशी करना, जंग और मौत ही एक असली योद्धा की आन और शान होती है। ताकाउजी आशिकागा एक जांबाज था जिसने बेहद मुश्किल वक्त में खुद को साबित किया, लेकिन ये कहानी उसकी नहीं है। छोटे मालिक, तीरंदाजी सीखने का वक्त हो गया है। नहीं, अब आप बच के नहीं भाग सकते छोटे मालिक। वो कितने फुर्तीले हैं। तारीफ करना छोड़ो और जल्दी जल्दी उन्हें पकड़ो। ऑफिसर के गिर जाएंगे छोटे मालिक, जल्दी नीचे आ जाइए वरना आपको चोट लग जाएगी। अरे कोई तो रोको इन्हें। ये क्या शोर शराबा चल रहा है? हम यहाँ ताकाऊ जी को शहर से भेजने के लिए जमा हुए हैं। लेकिन छोटे मालिक तो क्या हुआ? अब उन्होंने क्या किया है? अरे ये क्या फिर से चकमा देके भाग गए? बहुत हो गया, चलो दफा हो। लेकिन हुजूर, सुनिए मैं जा सकता हूँ? हमेशा की तरह आज भी आपसे कोई लुका छुपी में जीत नहीं सकता छोटे मालिक। मिस्टर ताकाऊ जी। आशिकागा ताकाऊ जी, मैं जाऊंगा पुराने जागीरदार गोदाइगो की शुरू की गई बगावत को कुचलने के लिए। मुझे साबित करना है कि मैं आपका यानी हमारे होने वाले सरदार का वफादार हूँ। मुझे आप पर भरोसा है। ईश्वर हमारा साथ दे और कामाकुरा के सभी परिवारों को हमेशा खुश रखे। चलिए हमें चलना चाहिए। ठीक है। आपको ताकाऊ जी से घबराने की जरूरत नहीं है। कियोको, आप कल को इस शोगुनेट पर राज करने वाले हो। हर काम के लिए एक दिन आप उसे खुद हुक्म दोगे। और ऊपर से मैं आपकी होने वाली बीवी हूँ तो आपको खुद पर नाज होना चाहिए। कमाल है, मैंने तो कभी ऐसा वादा नहीं किया। छोटे मालिक, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। वो पक्का यहीं कहीं छुपे होंगे। फिर से भाग गए। ऐसी की तैसी, हमारे छोटे मालिक को सिर्फ भागना और छुपना आता है। ये और ताकाऊ जी दोनों सामुराई हैं, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। पर छोटे मालिक ही शोगुनेट के सरदार बनेंगे, लेकिन वो भी अपने पिता की तरह दूसरों के इशारों पर नाचेंगे। क्या ये ठीक है सरदार ताकाटोकी? चिंता की कोई बात नहीं, बाकी सब हम संभाल लेंगे। दूसरों की सुनने वाला सरदार बनने में बुराई क्या है पिताजी? ऐसे सरदार भी ऐश की जिंदगी जीते हैं। छोटे मालिक में भले ही हुनर और हिम्मत की कमी है, लेकिन वो नेक दिल है। वो जिसकी पति करेंगे वो खुशनसीब होगी, उन्हें मुझसे शादी करनी चाहिए। वो कहीं भी दिख नहीं रहे हैं। जब छुपने का मन बना ले तो उन्हें कोई नहीं ढूंढ सकता है। याद है ना, पिछली बार वो 2 दिन तक एक कवच के बक्से में छुपे थे तो कितना हंगामा हुआ था। इतनी मेहनत करने के बजाय तीरंदाजी वगैरह सीख लेना ज्यादा आसान है। भले ही नाम के लिए सही, लेकिन एक ना एक दिन उन्हें शोगुनेट का सरदार बनना है। उनकी बुज़दिली और निकम्मापन देखकर बाकी लोग भी उनकी जैसे बन जाएंगे। टोकियुकी, पिताजी कमजोर है, वो यहाँ की बागडोर नहीं संभाल पाएंगे। तुम उनकी जगह ले लो तो उनकी मदद हो जाएगी। क्या? लेकिन उनके बड़े बेटे तो तुम हो। पर मुझे ये सब नहीं करना। अगर रखेल का बेटा सरदार बन गया तो शोगुनेट में हंगामा हो जाएगा। वैसे भी हम लोगों की आदत है, जो बात पसंद ना हो हम उसे नजरअंदाज करने में माहिर हैं। इस पर नाज नहीं होना चाहिए। छोटे मालिक, अब कहाँ बच के जाएंगे? चलिए मालिक, अब आपको तीरंदाजी सीखनी है तो चलिए चलिए हमारे साथ। बड़े भाई जरा इसे पकड़िए। हाँ ठीक है। टोकियुकी, छोटे मालिक। छोटे मालिक, रुक जाइए। छोटे मालिक, छोटे मालिक, रुक जाइए।
जगह मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारी है। मुझे यहाँ के लोगों को मुस्कुराते और शांति से जीते हुए देखना है। मुझे किसी ओहदे या रुतबे की जरूरत नहीं। मेरे लिए बस इस शहर में रहना काफी है। आलसी, बुज़दिल, हाँ मैं ये सब हूँ। जिसे दूसरों के इशारों पर चलना है, उसे तलवार और किताबों की क्या जरूरत। आप आलसी नहीं हैं और ना ही बुज़दिल हैं। वो तो बस आपके मन में छिपे हैवान के लक्षण हैं। पिताजी तो हमेशा यही कहते हैं। तुम कौन हो? और पिताजी? आपको पकड़ना सच में बहुत मुश्किल है। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं शिनानो शहर का शिंटो पुजारी हूँ छोटे मालिक, और मेरा नाम है योरिशिगे सुबा। शिनानो के शिंटो पुजारी, तुम पेड़ पर मत चढ़े, मैंने नहीं देखा। अरे मैं काफी वक्त से यही बैठा हूँ, मैं भविष्य देख सकता हूँ। तो मैंने देखा ना कि आप इस पेड़ पर चढ़ने वाले हैं। तुम्हारे सिर के चारों तरफ कुछ अजीब सा चमक रहा है। ओह, आपकी आंखें चौंधिया गई होंगी। वो क्या है ना, जन्म से ही मेरे अंदर एक पवित्र और चमत्कारी शक्ति है। मैं उसकी चमक को छुपा नहीं सकता, पर कम जरूर कर सकता हूँ। मुझे कामाकुरा के लिए एक अहम पूजा करनी थी ताकि ये जगह दुश्मनों से महफूज रह सके। तो मैं आपके पिता को यही बताने आया था कि वो पूजा पूरी हो चुकी है। ये है शिजुको, मेरी शागिर्द। ये गुप्त तंत्र मंत्र के कामों में माहिर है, इसलिए मैं अक्सर इसकी मदद लेता रहता हूँ। ये आदमी कुछ ठीक नहीं लगता। इसे कैसे पता कि मैं इस पेड़ पर चढ़ने वाला हूँ? पिताजी के पास सच में भविष्य देखने की शक्ति है, लेकिन इनकी पूजा सिर्फ ढकोसला है। ये कहने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको अब भी मुझ पर शक है तो मैं आपको अपनी शक्ति दिखा सकता हूँ। मुझे दिख रहा है कि आपके भविष्य में आप एक नहीं, ये नहीं हो सकता। इसकी जगह तो नहीं, देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा खुश होंगे अगर मैंने कहूँ नहीं, लेकिन इनकी खुशी किसके नजरिए से खुशी होगी। ये सही रहेगा, लेकिन ये तो एक तरह से जिंदगी का सबक हो जाएगा उसके लिए। अब देखो, अपना तकदीर में होना है वो तो होना ही है। तुम बस आधी अधूरी बातें कर रहे हो। क्योंकि मुझे आधी अधूरी बातें दिखती हैं। अगर सब कुछ पता चल जाएगा तो जिंदगी में मजा कैसे आएगा? लेकिन अब मुझे एक बात साफ दिख रही है, अगर हमारी मस्करों की कोई जोड़ी होती तो आप मजाक कर ही नहीं पाते। मतलब की बातें कर रहे हो। मैंने आपका 2 साल बाद का भविष्य देखा है। 10 साल की उम्र में आप एक महान योद्धा बनेंगे जो धरती से लेकर स्वर्ग तक मशहूर होंगे। आप जंग लड़ने में माहिर होंगे। कुछ लोग आपके नाम से कांपेंगे और कुछ आपकी पूजा करेंगे, यहाँ तक कि आप पूरे देश की तकदीर बदल डालेंगे। अभी तक मुझे बस इतना ही दिखाई दिया है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप अरे ये तो 9-11 हो गए। पिताजी, आपने एक साथ काफी कुछ बता दिया। हाँ, क्योंकि उनमें हर खतरे को भांपने की काबिलियत जो है। शुक्र है मैं भाग निकला। मुझे पिताजी इतने पैसे नहीं देते कि मैं ऐसे पाखंडियों पर बर्बाद करूं। वो आदमी एकदम बेवकूफ था। अगर वो मुझे से लड़के को फंसा भी ले तो उसका कोई खास फायदा नहीं होगा। पर उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी जब उसने मुझे एक महान योद्धा बताया। कोई करिश्माई शक्ति वाला आदमी जंगल में क्यों घूमेगा? हाँ सही बात है। वो पक्का कोई ढोंगी ही था। लेकिन देखा जाए तो उस योरिशिगे की बात मुझे एकदम सही लगती है। तुम भागने में इतने माहिर हो जितने मैं या पिताजी कभी बन ही नहीं सकते। जब सही मौका आएगा तब तुम पक्का एक महान योद्धा बन जाओगे, मुझे दिल से ऐसा लगता है। अरे क्या हो गया? अरे मेरी गेंद कहाँ चली गई? शायद किसी पेड़ में अटकी होगी। अब हम क्यों पर हमला करके बाकियों को कुचल डालेंगे? दुआ करो कि जंग के देवता इस काम में हमारी मदद करें। चलो चले, चलो। सरदार, सरदार! एक बुरी खबर है। ताकाओजी ने पहले से पुराने सरदार गोदाइको के साथ मिलकर साजिश की। उसने क्यों में हमारी पूरी फौज को खत्म करवा दिया। ताकाओजी की जाबाजी के किस्से सुनकर सभी समुराई उसके साथ हो गए। उन्होंने नीटा की फौज को पलक झपकते ही खत्म कर दिया। और तो और ताकाओजी ने अपने बड़े बेटे सेंजुओ को योशिसादा नीटा के पास भेजकर फौज की कमान सौंप दी है और वो लोग फौज लेकर कामाकुरा की तरफ बढ़ रहे हैं। तुमने हमें धोखा क्यों दिया? मेरे मन में एक आवाज है, मुझसे कौन बात करता है? वो कौन है जो मुझे सबसे महान बनने का रास्ता दिखा रहा है? ये क्या पिताजी? हम यहाँ आपका इंतजार कर रहे थे छोटे मालिक। अपने आखिरी पलों में आपके पिताजी ने हमें आपकी मदद करने का हुक्म दिया था। वो नहीं चाहते थे कि आपकी जिंदगी शुरू होते ही खत्म हो जाए। मैं शिनानो में अपने इलाके सुबा में आपको एकदम हिफाजत से रखूंगा छोटे मालिक। योरिशिगे सुबा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी चलिए। मैंने अपनी भविष्यवाणी में एक भयानक हादसा देखा था। हम लोग पहले से ही तैयारी कर रहे थे कि अगर वो हादसा सच में हो गया तो कोई दिक्कत ना हो। मेरे आदमी और घोड़े पहाड़ी के उस पार छुपे हैं, हमें जल्दी निकलना होगा। नहीं, मैं भी जान दे दूंगा अपने पिता और बाकी लोगों की तरह। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर यहाँ आपकी जान चली गई तो हमारे देश का क्या होगा? आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि दरअसल अरे मेरे ख्याल से तो, लेकिन मैं ये तय करने वाला कौन होता हूँ? शायद इनकी मौत से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ये बात उनके लिए छोटी हो, लेकिन इससे बहुत बड़ी मुसीबत नहीं होने वाली। ये नजारा नर्क जैसा है।
गद्दार समुराइयों की फौज ने कामाकुरा को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ताकाउची आशिकागा, वो अपनी सारी हदें पार कर चुका है। ताकाउची, तुम हो कौन? तुम कौन हो? मैं शिमोत्सुके से आया एक योद्धा हूँ। मेरा नाम है आशिकागा ताकाउजी। छोटे मालिक, आप ताकाउजी से भाग नहीं सकते। जाने से पहले उसकी वो मुस्कान, क्या वो सब झूठ था? आपको उससे बदला लेना होगा छोटे मालिक। मैं योरिशिके इस काम में आपकी पूरी मदद करूंगा। तुम्हारी मुस्कान भी झूठी है, ये सब कुछ सफेद झूठ है। दफा हो जा। तुमने क्या सोचा मैं तुम्हारे इस पाखंडी रूप पर भरोसा करूंगा? ये तो गलत बात है। आप मुझे पाखंडी क्यों बुला रहे हैं, जबकि आप तो मेरी करिश्माई शक्ति की चमक साफ देख चुके हैं। पिताजी, अब पाखंडी को पाखंडी नहीं तो और क्या बुलाएंगे? अरे तुम तो मेरी तरफ रहो। मैं किसी से बदला नहीं ले सकता और इसकी वजह साफ है। योरिटोमो मिनामोटो को भी हेग क्लैन को हराने में पूरे 5 साल लगे थे। क्या ताकाउजी से पहले किसी और आदमी ने पूरे राज्य को सिर्फ 24 दिनों में तबाह किया था? उस दिन तुम मुझे झूठी कहानी सुना रहे थे कि मैं एक महान योद्धा बनूंगा, लेकिन इतिहास के पन्नों में ये शब्द सिर्फ ताकाउजी जैसे ताकतवर लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मैं जंग हार चुका हूँ, अब जिंदा रहना मेरे लिए शर्मिंदगी की बात होगी। तो मुझे एक योद्धा की तरह शान से मरने दो, उसी तरह जैसे मेरे अपने मरे हैं। ठीक है छोटे मालिक। तो जाइए फिर मरिए। जो खानदान जवारीस। जब तुम दुखों के बाहर तले दबे होगे और मौत के कुएं में फेंक दिए जाओगे, तभी तुम्हारे अंदर का महान योद्धा सामने आएगा। बेवकूफ, मेरी जान भी जा सकती थी। आपने कहा था जिंदा रहने पर आपको शर्मिंदगी होगी, पर फिर भी देखिए आपने सबको चकमा देकर अपनी जान बचा ली है। यही एक महान योद्धा की निशानी होती है। चकमा देने और छिपने का हुनर एक योद्धा के लिए जरूरी होता है। आपकी जिंदा रहने की काबिलियत सच में कमाल की है छोटे मालिक। आपको खुद को किसी भी मुसीबत से बचाना बखूबी आता है और आपको जिंदगी और मौत का रोमांचक खेल खेलने में मजा भी आता है। ये साफ है कि आप ताकाउजी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होने वाले हैं। उसने हमारे सरदार को मारा और राज्य को तबाह किया था, लेकिन अब इसे मारना उसके लिए जरूरी है। वो कामाकुरा शोगुनेट का वारिस बनेगा और उसमें मौत से बचने का बेहिसाब हुनर भी है। ताकाउजी दूसरों की जान लेकर महान योद्धा बना और आप जिंदा रहकर महान योद्धा बनेंगे। आप दोनों की तकदीर एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी है। हाँ, अगर आप सिर्फ चकमा देते और छुपते रहेंगे तो जीत नहीं पाएंगे। उसके लिए दोस्त, फौज, जरूरी जानकारी, आपके जीतने के लिए और जो भी जरूरी चीजें हैं मैं सब आपको ला कर दूंगा। अगर आप जिंदा बचे रहेंगे तो कभी ना कभी ताकाउजी खुद आपको मारने के लिए सामने आएगा। तब तक आप चकमा देंगे, छिपेंगे और ताकतवर बनेंगे और सामने आने वाले दुश्मनों को ढेर कर देंगे। अब आपको अपना ताज हासिल करने के लिए लुका छिपी का खेल खेलना है। सुनो योरिशिके, ये बताओ तुम क्या चाहते हो? तुम्हें एक बर्बाद जागीर के बच्चे को बचाकर क्या मिलेगा? मैं होजो वंश का सच्चा वफादार हूँ छोटे मालिक। और अगर एक पाखंडी ये बात कहेगा तो मुझे नहीं लगता आप उस पर विश्वास करेंगे। जब आप कामाकुरा को हासिल कर लेंगे तब जो भी आप जानना चाहते हैं मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। एक समुराई का बेटा होने के नाते मुझे मर जाना चाहिए था, जैसे मेरे खानदान के लोग मरे हैं। तुम्हारी वजह से मुझ में जीने की ख्वाहिश फिर से जाग गई। इस शर्मिंदगी के लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार हो योरिशिके। हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं आखिरी सांस तक आपका पूरा साथ दूंगा। जैसी योरिशिगे ने भविष्यवाणी की थी, 2 साल बाद टोकियुकी ने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया। उस दौर में जब योद्धा मौत को अपनी शान मानते थे, इस लड़के ने इसे मारने की हर कोशिश को नाकाम करके शोगन का तख्त पलट दिया और इस तरह इस भागने में माहिर समुराई राजकुमार का मुश्किल सफर शुरू हुआ। Go to Kamakura 探すよさ巡る時代折々なステップタップリズムに乗って鎌倉スタイルよりわかんない平安からの南北朝から令和まで鎌倉スタイルいい箱
を作ろういい国作ろう諸説も言うの超言うの思い詰まった時代は鎌倉進めな目標まで洗うわ一生懸命地元レベル絵の多いものしに平原人なるスイカキックして鎌倉スタイル若種類ヒッツたちなんで神社にぶっかくらいがってどんな機会も取ったりさ楽しいことがやめられないいざ航空鎌倉ダンス探すよスタイル巡る時代をリアリラウズレズレなるまだゴートウェイはがき鳴らしてファイアウェイ超未来まで繋いでく航空鎌倉ダンスかますから鼻歌が聞こえたらステップアップリズムに乗ってステップアップ大人になって